प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित हैं। प्रभु आप सब पर बहुतायत से अपनी आशीष बनाए रखें। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं जो न केवल एक मसीह जीवन का आधार है, बल्कि वह हर समय में और हर कठिन परिस्थिति में हमें परमेश्वर की इच्छा में स्थिर बनाए रखता है। और वो खास विषय है धीरज। बाइबल में धीरज को केवल सहन करने का नाम नहीं दिया गया, बल्कि ये आत्मा का फल है, एक ऐसा फल जो हमें प्रभु में मजबूत बनाता है। दोस्तों, धीरज का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कठिन परिस्थिति में भी स्थिर और शांत बने रहना। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक भीतरी शक्ति है जो हमें परीक्षा की घड़ी में टूटने नहीं देती। जब जीवन की राहें कठिन हो जाती है, जब उत्तर नहीं मिलते और प्रतीक्षा लंबी हो जाती है, तब हमें एक चीज की जरूरत होती है, वो है धीरज। धीरज को बाइबल में केवल सहन करने की शक्ति नहीं, बल्कि विश्वास में स्थिर रहने की कला भी कहा गया है। मेरे प्रियो, धीरज एक ऐसा फल है जो हमें कठिन समय में स्थिर बनाता है, मजबूत बनाता है, हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना सिखाता है। बाइबल में बार बार हमें धीरज रखने का आदेश दिया गया है। आइए परमेश्वर के वचन के प्रकाश से समझें कि धीरज का क्या महत्व है, और बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने धीरज रखा और परमेश्वर का उद्धार देखा। याकूब 1:2-4 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध बनो और तुम्हारे भीतर किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रियो, धीरज कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा में बढ़ने की एक पहचान है। परीक्षा में आनंद मनाना आसान नहीं होता, पर बाइबल हमें सिखाती है कि यही वो मार्ग है जो हमें मजबूत बनाता है। आगे हम अब्राहम का उदाहरण देखते हैं। इब्रानियों 6:15 में लिखा है, और इसी रीति से अब्राहम ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने वर्षों तक प्रतीक्षा की, बिना हार माने, बिना विश्वास खोए। उसने वादा पाने के लिए धैर्य रखा और अंत में परमेश्वर ने उसे वो दिया जिसकी वो आशा रखता था। अय्यूब के उदाहरण में हम देखते हैं, इसके लिए हम अय्यूब अध्याय 2:10 में पढ़ते हैं कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति, अपना स्वास्थ्य, पर मैंने परमेश्वर में मुंह नहीं मोड़ा। क्या हम केवल भलाई ही परमेश्वर से लें और बुराई ना लें? मेरे प्रियो, अय्यूब ने धीरज रखा। याकूब 5:11 में लिखा है, देखो हम उन्हें धन्य कहते हैं जो धीरज धरते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज की चर्चा सुनी है और ये भी देखा है कि प्रभु ने उसके साथ क्या अंत किया। आगे हम यूसुफ का धीरज देखते हैं। अन्याय के बीच भी वह धीरज धरे रहा। यूसुफ कहता है, मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, मिस्र ने मुझे बेच दिया और अब बिना अपराध के जेल में, लेकिन मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे लिए योजना बना रहा है। भजन संहिता 105:18 और 19 में लिखा है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा हम धीरज धरना सीख सकते हैं। उनमें से एक पौलुस भी है, और पौलुस के बारे में अधिकतर हर एक मसीही विश्वासी हम जानते हैं कि पौलुस जेल में रहकर भी अपना कार्य करता था और धीरज धरकर परमेश्वर की सेवा करता था। मेरे प्रियो, धीरज हमारा आत्मिक हथियार है। हम धीरज रखें क्योंकि प्रभु आने वाला है। याकूब 5:7 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आने तक धीरज रखो, क्योंकि किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा में शुरू से अंत तक धीरज से प्रतीक्षा करता है। दोस्तों, धीरज एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी गहराई
इतनी बड़ी है कि समुद्र भी छोटा लगे। धीरज का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इस इंतजार के दौरान खुद को थामे रखना है, कभी आंसुओं के साथ, कभी अकेलेपन के साथ, तो कभी टूटे हुए सपनों के साथ भी मुस्कुराना। जीवन में हर किसी को ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जब लगने लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, जब उम्मीद की रोशनी भी धुंधली हो जाती है। लेकिन यही वो पल होता है जहां धीरज की असली परीक्षा होती है। जब कोई सपना टूटे तो आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, लेकिन उस टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़कर चलते रहना, यही धीरज है। धीरज वो दीपक है जो तूफान में भी जलता रहता है। वो विश्वास है जो हार के अंधकार में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। मेरे प्रियो, अगर सफलता चाहिए तो मेहनत ज़रूरी है, पर धीरज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत करने के बाद अगर परिणाम ना आए तो वहीं से धीरज की शुरुआत होती है। तो आइए दोस्तों, आज से हर एक हार को हम एक सीख मानकर चलें, हर रुकावट को परीक्षा समझें और हर एक पल को अवसर समझें। मेरे प्रियो, जिसके पास यीशु है उसके पास धीरज है। आमीन। प्रभु इस वीडियो द्वारा आप सबको आशीष दे।